तो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट 1 लिखा हुआ था उस पर, तो उस पार्ट में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग समझाई थी। लास्ट में मैंने सेल पोटेंशियल निकालना बताया था, मतलब सेल की वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज आप के बोलते रहते हैं ना अक्सर, वोल्ट इतनी वोल्ट की बैटरी, इतनी वोल्ट की सेल, तो वोल्टेज मैंने पेपर पर कैसे निकाले ये समझाया था। वहीं से एक टॉपिक आया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चैप्टर को बनाएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में वीक रहेंगे तो समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शब्द को नहीं समझते हैं, और ये चीज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर और आगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर टॉपिक डिपेंड है उन पर बहुत इफेक्ट डालेगी। इसलिए पहले आप हेडिंग पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या चीज होती है, ये मैं समझाऊंगा। अभी मैं इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं लिखूंगा ऐसे। चलिए एक सिस्टम को समझते हैं। ये मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ZnSO4 और वह 1 मोलर, और कितना है 1 मोलर, और ये जिंक इलेक्ट्रोड है। अब जैसा आपको पता है कि जैसा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पढ़ी है मुझसे, तो आपको पता है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, काफी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, यहां पर जो इलेक्ट्रोड है जिंक की वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, और यहां काफी पॉजिटिव। तो ये बात अब मैं यहां नहीं समझाऊंगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डेवलप होता है तो आप पहले इसे क्लियर करके आइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़कर आइए मेरी वर्किंग। अब ये यहां कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिन जगह पर उनकी संख्या ज्यादा है यहां से इस ओर मूव कर रहे थे, इस ओर, तो इस ओर मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लीजिए कोई वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है, मतलब उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने नहीं पढ़ाया है, वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो ये समझ ले कि जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए यहां कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिंक के इस तरफ मूव कर रहे हैं, कॉपर की तरफ। ठीक है जी, ये जिंक कैटायंस है और ये कॉपर कैटायंस है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर बात करेंगे। जिंक कैटायन में लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, वहीं कॉपर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको अभी कुछ इसमें डिफिकल्टी लगती है, जैसा कि मैंने वीडियोस में समझाने की कोशिश की है पूरी तरह कि ऐसा ना हो, तो आप एक चीज काम करिए कि आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कॉपर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं, कौन एक्सेप्ट करेगा, ये कैटायंस जो सॉल्यूशन में है, क्योंकि सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है तो अंदर कैटायंस है। 1 मोलर ले लेते हैं इसे, टेम्परेचर भी 298 केल्विन लिख ही लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर कैटायन की तरफ जा रहे हैं। यहां मेनली 2 रिएक्शन हो रही है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Zn2+ बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं, कॉपर की तरफ, और कॉपर कैटायन उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो एक चीज देखिए, अगर मैं कोशिश करूं आपको, आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे जरूर, तो आपको ये चीजें जरूर सामने, अब आप पढ़ते ही नहीं एनसीईआरटी तो वो बात अलग है कि आप किन चीजों, किस तरह से इन बातों को समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, देखो यहां कैटायन बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एबिलिटी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वरना कैटायंस इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले तो कैटायन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या घट जाएगी।
यहाँ कैटायन भी कम है, कॉपर कैटायन, और इलेक्ट्रॉन भी कम है, यानी काफी कॉपर कैटायंस ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। तो यही चीज दिखाती है कि जिंक कैटायंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम है और कॉपर कैटायन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो ये है लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला रीजन, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं कॉपर को ये कह रहा हूं कि बेटा, जिंक से कह रहा हूं कि बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, और मैं कॉपर से कह रहा हूं कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है। तो कॉपर मुझसे ये पूछ रहा है हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कॉपर मुझसे ये पूछ रहा है कि सर मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से हाई है या और भी किसी से हाई है या सबसे हाई है। तो मैंने कहा कि नहीं, जिंक से हाई है और कुछ मेटल है उनसे हाई है। तो एग्जैक्टली कॉपर आज ये जानना चाहता है कि क्यों ना कॉपर को एक नंबर दिया जाए। अब एक नंबर मैं कॉपर को दे दूं, वो नंबर उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो नंबर देखकर कॉपर अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी से भी कंपेयर कर सकता है। जैसे मैं ये कह दूं कि मैं लंबाई में ज्यादा हूं एक आदमी से, उसका नाम गौरव है, मेरा नाम सौरभ है, तो किसी गौरव की लंबाई मेरे से कम है। तो क्या गौरव की लंबाई ही मेरे से कम है या और कोई भी है जिसकी लंबाई मुझसे कम है? तो ये तो तभी पता चलेगा जब मुझ पर हाइट का एक नंबर हो। तो अगर मेरे पास हाइट का एक नंबर है तो मैं अपनी हाइट को किसी से भी कंपेयर कर सकता हूं। तो ये भी अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक नंबर चाहते हैं, और वही नंबर निकालने के लिए ये टॉपिक बना है, और वही नंबर कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। हालांकि वर्ड हाइड्रोजन लिखा है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इसे ही कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालना इस टॉपिक का मकसद है। क्यों निकालना मकसद है? क्योंकि हाई और लो को माइनस करके, जैसा हमने पढ़ा है, इनका साइन बनाता हूं, इसका साइन होता है ई नॉट, Zn2 प्लस Zn, यानी Zn2 से Zn बनने की एबिलिटी, ई नॉट Cu2 से रिड्यूस होकर यानी इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बनने की एबिलिटी। ये साइन है, साइन पहचान लेने। तो मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं हाई और लो का। तो मैं अगर डिफरेंस निकाल लूं तो हाई वाली वैल्यू है ई नॉट Cu2 प्लस Cu, और लो वाली है ई नॉट Zn2 प्लस Zn। तो अगर मैं ये डिफरेंस निकाल लूं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। और सेल पोटेंशियल क्या होती है? वोल्टेज। तो सेल की क्या निकल जाएगी? वोल्टेज निकल जाएगी। तो सेल की वोल्टेज निकालने के लिए मतलब मुझे ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, और सेल की वोल्टेज वोल्टमीटर से भी निकल सकती है। अगर मैं अभी इसमें वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं ना बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है और कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और एक तरफ जिंक सल्फेट है और एक तरफ कॉपर सल्फेट। मतलब जो कंडीशंस लिखी हैं, इन कंडीशंस पर यही वैल्यू वोल्टमीटर दिखाने वाला है। और यही सेल पोटेंशियल अगर मैं पेपर पर निकालूंगा, तो पेपर पर तो मैं ये वोल्टमीटर लगा नहीं पाऊंगा, तो पेपर पे मुझे हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे हाई वाली और लो वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे हाई और लो वैल्यू पता नहीं है, गिवन नहीं है, या गिवन नहीं है नहीं, मुझे पेपर में हाई वाली और लो वाली वैल्यू दी जाती है, और जब ये वैल्यू दी जाती है तो मैं हाई वाले में से लो माइनस करके सेल की वोल्टेज निकाल लूंगा। हालांकि सेल की वोल्टेज ऐसे भी निकल जाती है, ये तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगी और ये पेपर पर निकलेगी, लेकिन मुझे एग्जाम में वोल्टमीटर नहीं मिलेगा, मुझे एग्जाम में ये वैल्यूज मिलेंगी और उससे मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है। तो आखिर टॉपिक में दिक्कत क्या है? टॉपिक में दिक्कत है कि ये निकाला कैसे जाए। लो पोटेंशियल वाले को एक वैल्यू देनी है और हाई पोटेंशियल वाले को एक वैल्यू देनी है। बुक में लिखा है कि यहां वोल्टमीटर जोड़कर, यहां वोल्टमीटर जोड़कर, जहां चार्ज डिफरेंस ज्यादा
वहां पर लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जहां चार्ज डिफरेंस कम वहां हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम ऐसे वोल्ट मीटर लगा दें तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो वाला, और यहां लगा दें वोल्ट मीटर तो हाई वाला, फिर हाई में से लो वाली वैल्यू माइनस करके सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। मगर ऐसे वोल्ट मीटर नहीं लग सकता है क्योंकि ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में वोल्ट मीटर का वायर कनेक्ट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखिए जरा एक चीज, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है कि इन वैल्यूज को निकालना, किन्हें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। और ये वैल्यू आप क्यों निकालना चाहते हैं? ताकि आप क्या निकाल सकें, सेल पोटेंशियल। क्योंकि पेपर में वोल्ट मीटर नहीं मिलेगा तो पेपर में तो हाई वाली वैल्यू में से लो को माइनस करके सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है सेल पोटेंशियल निकालना। इन वैल्यूज की औकात कब तक है? जब तक इनका इस्तेमाल क्या निकालने में होता है, सेल पोटेंशियल। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए निकाला जाता है ताकि क्या निकाली जा सके, सेल पोटेंशियल। इसलिए मेन मकसद है इन दोनों का डिफरेंस निकालना। तो वैल्यू बेशक से कुछ भी हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम डिफरेंस निकाल सकें ताकि सेल पोटेंशियल पता लगे। तो देखिए, अब आप ये माइंड में बिठा लीजिए कि सेल पोटेंशियल निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस। यहां सिचुएशन ऐसी बन गई है जैसे ये लड़का जिंक है और ये लड़का कॉपर है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो जिंक है, मैं इसकी हाइट, जिंक की हाइट मैं 5 फीट मान लेता हूं। अभी मैं इसकी हाइट 5 फीट मान लेता हूं, ठीक है जी। और मैं इसकी हाइट मान लेता हूं 5 फीट। क्यों मैं इसकी हाइट मानूंगा? 160 सेंटीमीटर। और मैं इसकी हाइट मानूंगा 171 या 161 पॉइंट, या 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैं इसकी हाइट यहां नहीं लेता, मैं एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई लड़का 6 फीट का है, ठीक है जी, या 6 फीट 5 इंच, ध्यान रखिएगा, ध्यान से है, 6 फीट 5 इंच, और एक लड़का है 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 7 इंच। अब आप ये सोचकर बताइए कि ये हाइट क्यों निकाली है? ताकि ये लड़के कभी भी अपने बीच का डिफरेंस निकाल सकें, अपने बीच का या किसी और से अपना डिफरेंस निकाल सकें हाइट का। चलो इनका डिफरेंस निकाल लो। 5 फुट 7 इंच कितने इंच होते हैं? 12। कितने इंच होते हैं 1 फुट में? 12 ना। तो अभी तो ये 7 ही इंच है, तो 5 इंच और होने चाहिए। क्या होने के लिए? 6 फुट, यानी कि 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 12 इंच। तो ये तो हो गया 6 फीट। तो ये 6 फीट हो गया। तो 6 फीट तो मतलब 5 इंच तो ये यही छोटा है, और फिर 6 फीट 5 इंच तक जाने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। तो टोटल कितना डिफरेंस है बेटा? 6 फीट 5 इंच में से 5 फीट 7 इंच को माइनस कर दो, टोटल डिफरेंस आएगा 10 इंच। तो कितने का डिफरेंस है दोनों भाइयों में? 10 इंच का। तो 10 इंच का डिफरेंस है इन दोनों में। अब मैं इन्हें हटा देता हूं। आप एक बार ये माइंड में डाल लीजिए, आपको हाइट तो पता है ना, तो ये 10 इंच का डिफरेंस हो गया। 10 इंच में अगर इसमें जोड़ दूं तो ये 6 फुट 5 इंच हो जाएगा। अब मैं एक लड़का लेता हूं जिसकी हाइट 6 फुट है, और इसकी हाइट है 5 7 और इसकी हाइट है 6 5, 6.5, 6 फुट 5 इंच, 6 फीट, और ये 5 फुट 7 इंच। अगर मैं ये कह दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये कह दूं कि 6 फुट वाले की लंबाई आज से 0 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 0 इंच। 6 फुट वाले की लंबाई 0 इंच मानी जाएगी। तो ये लड़का तो डर जाएगा, क्योंकि जब 6 फीट वाले को 0 बोला जाएगा आज से, तो ये तो 6 फीट से भी छोटा है। तो इसकी हाइट किस में चली जाएगी? माइनस में। तो ये माइनस में कितनी हाइट हो गई इसकी? -5 इंच।
ये हो गया -5 इंच। और इस लड़के की हाइट कितनी हो जाएगी? +5 इंच। अब आप डिफरेंस निकाल कर देखिए, -5 और +5, टोटल कितने का डिफरेंस है? 10 इंच का। और पहले कितने का डिफरेंस आता था? 10 इंच का। तो चाहे 6 फीट 5 इंच और 5 फुट 7 इंच से डिफरेंस निकालो, 6 फीट 5 इंच, चाहे 6 फीट 5 इंच से डिफरेंस निकालो, यहां लिख देता हूं मैं 6 फीट 5 इंच, और यहां कितना लिखूं? 5 फीट 7 इंच। तो चाहे मैं 5 फुट 7 इंच से डिफरेंस निकालूं या 6 फुट 5 इंच से, तो भी डिफरेंस 10 इंच आता था। और अब इनकी वैल्यू +5 इंच और -5 इंच हो गई है, तो भी डिफरेंस कितना आता है? 10 इंच ही आता है। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंस निकालने के लिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हमें रियल वैल्यू ही पता हो। हम कुछ रैंडम वैल्यूज का भी इस्तेमाल करके ये डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 5 इंच और -5 इंच से डिफरेंस फिर से कितना बना? 10 इंच। अब जरा इस बात को और क्लियर करने के लिए इन दो लड़कों पर आइए। एक लड़के का नाम है जिंक और एक का कॉपर। तो जिंक का मैं क्या नहीं निकाल पा रहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शब्द को बदल के हाइट कर देता हूं। तो जिंक की मैं हाइट नहीं निकाल पा रहा। क्यों नहीं निकाल पा रहा? क्योंकि जिंक ग्रास में खड़ा है और मुझे नहीं पता ये कितने नीचे तक इसके पैर जा रहे हैं। मैं नहीं निकाल पा रहा इसकी हाइट, कोई वजह है। इसकी ये कॉपर है, इसकी भी हाइट मैं नहीं निकाल पा रहा। जैसे इसका भी मैं क्या नहीं निकाल पाऊंगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये ना तो मैं ये लंबाई निकाल सकता हूं, ना तो मैं ये पता कर सकता हूं ये कितना लंबा है, ना मैं ये पता कर सकता हूं ये कितना लंबा है। तो मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा? तो ना तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं ना ये वाली, तो फिर डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगर मैं एक और लड़का लेता हूं, ये लड़का, इसके साथ भी सेम केस है, इसकी भी हाइट नहीं निकाल सकता मैं। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं इसकी हाइट 0 मीटर मान लूं, ठीक है जी, 0 मीटर, तो ये तो उससे छोटा है, तो मान के चलिए इसकी हाइट माइनस में आएगी। अब ये माइनस में आएगी 0.76 मीटर, मान के चलिए माइनस में, और ये बड़ा है तो ये आएगी हाइट यहां से +0.34 मीटर। ये मैंने ऐसे ही लिए हैं बेटा वैल्यू, ये आई नहीं है, मतलब मैंने ये बताया कि ये माइनस में आ गई, ये प्लस में। तो अब मैं कहूंगा कि आज से इसकी हाइट -0.76 है और इसकी हाइट +0.34 है। तो अब ये दोनों अपनी हाइट के बीच का डिफरेंस निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कैसे निकल पाएंगे ये देखिए। डिफरेंस केस 1, हाइट ऑफ हाइड्रोजन माइनस हाइट ऑफ जिंक। किसकी हाइट ज्यादा है? हाइड्रोजन की ना। तो हाइड्रोजन की हाइट में से जिंक की हाइट माइनस कर दो, तो हाइट ऑफ हाइड्रोजन माइनस हाइट ऑफ जिंक। तो हाइट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 0 मीटर, और हाइट ऑफ जिंक मुझे मालूम नहीं है, निकालनी है। डिफरेंस तो मालूम है मुझे, -0.76 मीटर। तो जो इन दोनों की हाइट का डिफरेंस है -0.76 मीटर, वही किसकी हाइट बन गई? जिंक की। तो हाइट ऑफ जिंक इज एक्चुअली में डिफरेंस -0.76 मीटर। दूसरे केस में हाइट ऑफ कॉपर माइनस हाइट ऑफ हाइड्रोजन, हाइट ऑफ कॉपर माइनस हाइट ऑफ हाइड्रोजन, आगे उसे लिखना है जिसकी हाइट ज्यादा हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है +0.34 मीटर। अब इसकी हाइट मैंने हाइड्रोजन की 0 मान ली है, बीच वाले की। तो जो इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस है वही किसकी हाइट हो गई? कॉपर की। तो इस तरीके से मैंने हाइट ऑफ कॉपर और हाइट ऑफ जिंक निकाली। अब मैं इस चीज का इस्तेमाल, हाइट ऑफ कॉपर और हाइट ऑफ जिंक का इस्तेमाल एक तीसरा डिफरेंस निकालने में करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कि हाइट ऑफ कॉपर माइनस हाइट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइट ऑफ कॉपर माइनस हाइट ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस, अब ये डिफरेंस कितना आया?
अब ये डिफरेंस आया, हाइट ऑफ कॉपर कितनी है, हाइट ऑफ कॉपर है 0.34 मीटर और हाइट ऑफ हाइड्रोजन माइनस है तो प्लस हो गई 0.76 मीटर। कितना डिफरेंस आया, 1.10 मीटर। क्या यही डिफरेंस तब भी आता जब हम इनकी रियलिटी में हाइट निकाल सकते? हाँ, तब भी यही डिफरेंस आता। जैसा मैंने यहां समझाया कि जब रियलिटी वाली हाइट से डिफरेंस निकाला और या फिर इसके रेफरेंस में जो हाइट है 5 इंच और -5 इंच, तो रेफरेंस हाइट से भी डिफरेंस 10 इंच था और रियल हाइट से भी डिफरेंस 10 इंच था, तो यही डिफरेंस आता। तो मैं इसी चीज का इस्तेमाल जिंक और हाइड कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए करूंगा और उसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूं। सबसे पहले उस फिगर पर चलते हैं। देखिए, ये एक हाफ सेल है। जैसे पहले मैंने आपको जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल दिखाई है ना, वैसे ही जो हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड और एक सॉल्यूशन होता है ना, वैसे ही ये एक हाफ सेल है। ये हाइड्रोजन की हाफ सेल है। जैसे ये जिंक और कॉपर की है, वैसे ये हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की हाफ सेल कैसे बन जाएगी? क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और उसके लिए इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मुझे सॉलिड चीज चाहिए। इसलिए एक गिलास का कंटेनर लिया गया है और उसमें एक ये वायर है और ये एक प्लैटिनम की फॉइल है। ये प्लैटिनम की फॉइल अंदर ऐसे दिख रही है ना, ये शेप। ये अब यहां से हाइड्रोजन गैस पास की गई है एक बार प्रेशर पर। हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पर अटैच हो जाती है, ये आपने पहले से सुना है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन इस सरफेस पर अटैच हो जाएगी तो ये प्लैटिनम और हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रोड बन जाएगी। नीचे हम सॉल्यूशन ले लेंगे HCl का, तो ऊपर आ जाएगा यहां H2 और H2 किस में डूबा हुआ होगा? HCl में। तो ये इस इलेक्ट्रोड को भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर प्रेशर एक बार हो और टेम्परेचर और मोलैरिटी 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो। अब देखिए, यहां से एक चीज सीखनी है आपको, इनसे नहीं, इनसे सीखिए। इनसे सीखना और आसान होता है बल्कि, मगर इनसे क्यों? क्योंकि ऐसी वैल्यूज का ही हमें आगे इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोड जिंक और हाइड्रोजन के बीच बनाता हूं, जैसे देखिए जिंक, ये जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वही ऊपर वाली। इस बार मैंने जिंक को किससे कनेक्ट किया है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो जिंक लेफ्ट साइड पे है एनोड और जो राइट साइड पर है वो कैथोड। और प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा? वोल्ट मीटर डिसाइड करेगा। इधर वाला हिस्सा माइनस की तरफ है तो ये माइनस, इधर वाला हिस्सा प्लस की तरफ है तो ये प्लस। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? जिंक से हाइड्रोजन। मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे? क्योंकि अगर मैं ये कैटायंस देखूं तो कैटायंस में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इसके कैटायन लिख दिए मैंने। तो कैटायंस में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी नीचे वालों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, ऊपर वालों में एक्सेप्ट करने की कम है, बल्कि गेन करने की ज्यादा है। एक्सेप्ट करने की कम है बल्कि लॉस करने की ज्यादा है। जैसे देखिए, जिंक कैटायन और H+ में से कौन नीचे है? H+, तो मोर रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है वही आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये रहा H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और Zn2+ में लेस है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, यानी लेस रिडक्शन पोटेंशियल, तो Zn2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि Zn2+ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो होगा ये कि जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और H+ उन्हें एक्सेप्ट करेंगे।
तो आप ये समझे कि Zn2 प्लस लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि जो जिसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लेफ्ट में रखना होता है और जिसका हाई होता है वो राइट में। और जो यहां ऊपर होगा समझ लीजिए, जैसे ये Zn2H प्लस है, सीरीज याद कर लीजिए और ऐसे कर दीजिए, H प्लस इधर आ जाएगा, जैसे मैं इन दोनों को पकड़ के ऐसे कर देता हूं, H प्लस इधर आएगा और Zn2 प्लस इधर, तो लेफ्ट वाला एनोड और राइट वाला कैथोड। अब यहां एक वोल्ट मीटर लगाइए। वोल्ट मीटर क्या बताएगा? वोल्ट मीटर ये वैल्यू बताएगा, वोल्टेज, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। हालांकि सेल पोटेंशियल थ्योरेटिकल भी निकलता है, जिसमें मैं हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल यानी हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल H प्लस से H2, रिड्यूस फॉर्म में लिखना होता है ना, H प्लस से H2 वाला पोटेंशियल, और Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से Zn नॉट लगा के रखिए क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, 1 मोलर है। अब देखिए मैं हाई वाली वैल्यू में से, राइट वाली हाई होती है ना, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर रहा हूं। हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कैथोड, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एनोड। लेकिन माइनस कैसे करूंगा? मुझे तो ये वैल्यू ही नहीं मालूम है, पहली बार कर रहा हूं मैं ऐसा, अभी ये वैल्यू निकाली ही नहीं गई आज तक। तो हम H प्लस वाली वैल्यू को खुद जीरो मान लेंगे। तो अगर हम H प्लस वाली वैल्यू को जीरो मान लेंगे तो जो इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस था, वो डिफरेंस जिसे सेल पोटेंशियल बोलते हैं, वही डिफरेंस जिंक इलेक्ट्रोड का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, कभी भी अगर जिंक के साथ किसी को लगाया जाएगा तो जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 0.76 वोल्ट लूंगा अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, भूल मत जाना। सेम यहां देखिए, यहां एक अंतर है कि हाइड्रोजन लेफ्ट में है, ये H2 वाली इलेक्ट्रोड लेफ्ट में है और कॉपर वाली राइट में, यानी ये कैथोड है, राइट वाला कैथोड और लेफ्ट वाला एनोड। अब यहां माइनस प्लस कौन सा है? ये माइनस, ये प्लस, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। अब इस तरफ क्यों जाएंगे ये सीख लीजिए। देखिए जो नीचे होता है, अब इसे मिटा दूं या इसे इस तरफ कर ले, या चलिए छोड़िए इसे हटा देते हैं, अब है ये वाला आप समझ लेना फिर। अब जो नीचे होता है ना, नीचे, अब देखिए इन दोनों को मिटाइए, अब इन दोनों पर आ जाइए। ऊपर कौन है? H प्लस और नीचे है कॉपर। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो हाई पोटेंशियल या हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हाई है, और जिसमें लो रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी लो है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हाई है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसमें लो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, बल्कि देगा H और लेगा Cu2+। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हाइड्रोजन है तो वो लेफ्ट में आएगा, जो लेगा वो राइट में आएगा। राइट वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले का कम, तो ये हो गया E0 Cu2+ Cu, और ये हो गया E0 H+ H2। अब मैं हाई में से लो माइनस करता हूं ताकि क्या निकले? सेल। ये तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है, तो ये तो वोल्ट मीटर बता देगा कि वोल्टेज कितनी है। अब अगर मैं इस वैल्यू को जीरो मान लूं, जैसे मैंने यहां मान लिया था, जैसे मैंने बीच वाले बंदे की हाइट जीरो मान ली थी, तो जो इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी जो सेल पोटेंशियल है, वही कॉपर का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब अगर मैं जिंक और हाइड्रोजन को, जिंक और कॉपर के बीच सेल बनाता हूं, तो जिंक लेफ्ट में आएगा और कॉपर राइट में, और जो लेफ्ट वाला है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये रहा, राइट वाले का ये रहा। अब मैं हाई में से लो माइनस करके कॉपर और जिंक से बनी इलेक्ट्रोड का वोल्टेज यानी कि सेल पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।